हेलो गाइस। आप लोगों को मैं बताऊंगा मानव नेत्र और उसके नोट्स बनाने के तरीके। नोट्स बनाने के तरीके तो नहीं बताऊंगा, बस ये बता दूंगा कि आप अगर नोट करते जाएंगे मेरे साथ तो आपकी नोट जो है तैयार हो जाएगी, जिस तरह से मैं बताते जाऊंगा। फिर आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप तुरंत उसको रिवीजन कर लेंगे। और इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आई से मतलब मानव नेत्र के बारे में अगर कुछ भी आएगा तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। बाइलिंगुअल ही है, बस ये रहेगा कि मैं हिंदी वालों को लिख दूंगा, इंग्लिश वालों को बोल दूंगा। जो भाई इंग्लिश वाला पढ़ेगा, भाई वो जो मैं बोलूँगा वही डिफिनीशन है, उसको लिख लेना अपने आप, बस हो गया। पहले देखो, शुरुआत करते हैं। ये आँख है, सिंपल सा, देख लो। आँख का चित्र है, पहले देखो। यही सब पहले क्या आता है, कार्निया। ये मैंने लिख दिया कार्निया, इंग्लिश वाला भाई इंग्लिश में लिख लेंगे। उसके बाद आएगा क्या, आइरिस आएगा, या आइरिस है, देखो आइरिस लिखा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, पीपुल आएगा, ये पीपुल है देखो। पुतली जिसको बोलते हैं पुतली। फिर उसके बाद आई लेंस और कॉर्निया के बीच में देखो एक्वस ह्यूमर है, पारदर्शी द्रव। पारदर्शी द्रव, पारदर्शी द्रव का कार्य क्या होता है, यही जो है आंसू बनाने का कार्य करता है। हमसे जनरली जब हायर हायर कंपटीशन देंगे तो उसमें पूछता है कि भाई आंसू निकलता है किस ग्लैंड, मतलब किस ग्लैंड से निकलता है। तो याद रखेंगे, अगर आप में भी पूछे कभी तो आंसू निकलता है, उसके लिए जो ग्लैंड जो है जिम्मेदार होती है वो लैक्रीमल ग्लैंड होती है। क्या होती है, लैक्रीमल ग्लैंड। नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ जो लैक्रीमल ग्लैंड। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिपेरो। सिपेरो देखो, सिपेरो देख एकदम मस्त जो है, ट्रिक समझ लिया शब्द बना। देखो मैं ट्रिक तो बताता नहीं, ये अपने अपने अंदाज है याद करने का। भाई सिपेरो मैंने लिख दिया कुछ वर्ड, जिसको आप याद करके जाएंगे तो आप थोड़ा अंदाजे तो लगा ही लेंगे ना कि इसके बाद क्या बनाना है। देखो, सी मतलब कॉर्निया, आई मतलब आइरिस, पी मतलब पीपुल जिसे पुतली बोलते हैं, ई मतलब आई, आई मतलब आई लेंस से मतलब है, आर मतलब रेटिना, ओ मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। यहाँ लिखा देखो, ऑप्टिक नर्व, दृष्टि तंत्रिका। बाकी जो इंग्लिश में वैसे ही रहेगा, आइरिस को आइरिस बोलते हैं। अब आते हैं एक एक फंक्शन, एक मतलब एक एक के कार्य, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले एक कार्निया। कार्निया का काम क्या होता है, जो पहले होगा तो हमारी आंखों में पहला भाग है कार्निया का, तो यही जो है आंख में प्रकाश को जाने देता है। क्या होता है कार्निया, आंख, कार्निया का जो काम होता है, कार्निया आंख में प्रकाश को अंदर जाने देता है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इट अलाउ द लाइट इंटर इन आवर आई। क्या लिख लेंगे, इट अलाउ द लाइट टू इंटर इन आवर आई। फिर आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अभी इसके दोष भी पढ़ने हैं। इंग्लिश में बोलते डिफेक्ट, क्या क्या होते हैं आंखों में, उसको पढ़ना। फिर आगे आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। क्या करता है, पुतली के साइज को, यहाँ को नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपुल। पुतली के साइज मतलब पीपुल जो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पीपुल। इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपुल। इसी आइरिस का ही दूसरा काम होता है। आइरिस जैसे मान लो, देखो ऐश्वर्या राय की आंखें नीली होती है ना, तो जो कलर होता है ना आंखों का, वही आइरिस जो है निर्धारित करता है। तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। हिंदी वाले यहाँ आंखों के कलर के लिए जिम्मेदार होता है, कि आंखें काली होंगी या गुलाबी तो नहीं होंगी, या नीली होंगी या भूरी होंगी, यही मतलब आइरिस जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है तीसरा वाला शब्द हमारा पीपुल, प्यूपिल, पुतली जिसको बोलते हैं। पुतली जनरली देखते हैं आप लोग, आँख लेंस, और देखिए यहाँ पुतली है देखो, आई लेंस के पहले जो होती है वो पुतली ही होती है। अब थ्री डी पिक्चर होता है, थ्री डायमेंशन जो होती है, त्रिविमी हिंदी में जिसे बोलते हैं। अगर थ्री डी पिक्चर होता तो उसमें पूरा दिख जाता ना, कि पहले पुतली कहाँ है, आइरिस कहाँ है, आई लेंस कहाँ है, उसमें सब दिख जाता है। तो इसमें नहीं दिख, इसमें बस आप इतना इमेजिनेशन भी कर सकते हैं बस। उसके देखो, अब पुतली का काम क्या होता है, आँख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्या करती है, इट कंट्रोल्स
द लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब आँख में कितना प्रकाश जाएगा पुतली जो है निर्धारित करती है। तो नोट्स में लिख लेंगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले अलग अलग। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आवर आई, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आवर आई। अब इसके बाद आते हैं आई लेंस। पूरा खेल जो है आई लेंस का होता है। आई लेंस पे ही, आई लेंस पे जाता है प्रकाश और आई लेंस से जो है इमेज बनती है हमारे आँख के अंदर, जिससे हम देख पाते हैं। आई लेंस का क्या वर्क होता है, इसी से हम आँख जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर आता है उसके बाद आई लेंस इमेज फॉर्मेशन, लिख लेंगे इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के काम आता है, प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, कार्य करता है। इमेज फॉर्मेशन हिंदी में, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द आई लेंस, कार्य करता है। उसके बाद आता क्या है, आई लेंस के बाद क्या आ जाएगा हमारा रेटिना, रेटिना, रेटिना पर ही हमारी जो है प्रतिबिंब बनेगी, मतलब जो भी हम देखेंगे उसी की जो है प्रतिबिंब या इमेज जो है रेटिना पर बनती है। तो लिख लेंगे आँख का हिस्सा, आँख का वह हिस्सा, आँख का वह हिस्सा, वह हिस्सा जहाँ पर वस्तु, जहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब बनती है। मेरे साथ भाई नोट्स बनाते जाएंगे। जहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब बनती है। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अगला होगा देखो, अब लास्ट वाला क्या बचेगा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व। देखो हिंदी बोल दे रहा हूँ, लिख लेना भाई ऑप्टिक नर्व। कुछ हिंदी वाले प्रयास करें, कुछ इंग्लिश वाले। ऑप्टिक नर्व को क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दृष्टि, दृष्टि तंत्रिका। तो इसका काम क्या है, जो भी इमेज बनी है, मतलब रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बना है, हिंदी में लिखेंगे आँख से मस्तिष्क तक, आँख से मस्तिष्क तक जो है सूचना देता है कि इमेज हमारी आँखों में मतलब बन गई है। अब वो इमेज कैसी बनी है उसका जो है मैसेज उल्टा बनी है सीधा बनी है, उसी का मैसेज जो है दिमाग तक मतलब मस्तिष्क को देता है ना। ऑप्टिक नर्व का यही काम है, दृष्टि तंत्रिका का काम यही होता है कि जो प्रतिबिंब बन गया है हमारे आँख में उसका संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाना। तो क्या लिख लेंगे, आँख, आँख से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक सूचना भेजने का कार्य, भेजने का कार्य। और ही इमेज जो भी बनेगी आँख में वो जो हमेशा जो है उल्टा, उल्टी और वास्तविक बनेगी। क्या बनेगी, उल्टी और वास्तविक। और फिर जब हम बाद में देखते हैं तो वो जो है सीधा और आभासी हमारे बाद में जो है दिमाग में जाके वो बदल जाता है। उसके पहले जो भी इमेज बनेगी वो उल्टा और आभासी होगी। जो प्रकाश जो है, प्रकाश अध्याय का अगर आप अध्ययन करेंगे, प्रकाश चैप्टर है एक, उसमें आप इमेज कैसी बनती है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, कौन सी आभासी होती है, कौन सी मतलब वो आभासी नहीं होती है, वास्तविक होती है। तो वो सब प्रकाश वाली चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो जो भी वस्तुएं
हमें मतलब रियल में दिखाई देती हैं, उसका जो है प्रतिबिंब या इमेज उल्टा और वास्तविक होता है, जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया हमारा, देखो थोड़ा बहुत ऑल ओवर, मतलब थोड़ा थोड़ा आँख के बारे में। अब आएंगे हम एक एक के बारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, कितने समय के लिए वस्तु हमारी आँख में, मतलब वस्तु का इमेज बना रहता है। कोई भी वस्तु अगर हम देखें, मान लो हमारे सामने कापी कापी रखी हुई है, अगर एक नज़र हम देख लें तो ये हमारी आंखों में कितनी देर तक बना रहेगा इसका इमेज, तो इसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये होता है 1/16 सेकेंड। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और देखियो, एक बहुविकल्पी में, या मतलब एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है, या जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मान लो मैं कॉपी देख रहा हूँ या मोबाइल देख रहा हूँ, तो लीस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए जो हमारी आंखों के लिए सुखमय हो, जो हमारी आंखों को दिक्कत ना पहुँचाए, मतलब ईजिली हम देख सकें, इंग्लिश में बोलते ईजी हम देख सकें। तो होती लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस फॉर विजन, फॉर, यहाँ लिख लो फॉर, आ रहा है फॉर विजन, क्या हो जाएगी? लीस्ट डिस्टेंस फॉर विजन। तो क्या लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे? 25 सेंटीमीटर। और ये तो देखो, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट, अब पूछ ले, अब कम से कम हम बता दिए, अब कोई पूछे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। अब आसमान में कितनी दूर देख सकते हैं? आसमान की कोई निश्चित दूरी तो है नहीं, तो इन्फिनाइट लिख लो। फॉर, ये होगा फॉर डिस्टेंस विजन, इसको लिख लो, लिखना है तो डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस फॉर विजन, विजन होगा इन्फिनाइट, यहाँ लिख लो अनंत। हिंदी वाले लिख लें अनंत, और इंग्लिश वाले लिख लेंगे क्या? इनफाइनाइट। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट। अब आगे सीधा हम किस पर, जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट, और दो हिंदी में बोलते हैं दोष, जो दोष आ जाता है डिफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट। अगर हम देख रहे हैं भाई धीरे धीरे, अब डिफेक्ट किस कारण से आता है? बुढ़ापा आता है, या हम खान पान में अपने मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हमारी जो डाइट होती है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब हमारे आंखों में दोष आ जाता है। या हम बहुत ज़्यादा मूवी या मोबाइल पे वर्क करते हैं, तब हमारी आंखों में डिफेक्ट आ जाता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, जनरली ये आम कारण होते हैं, और जिन्हें हम डिफरेंट लेंस को लगा के दूर कर सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के लेंसों के द्वारा हम उसे सही कर सकते हैं। पहला होता है मायोपिया। सिंपल सी बात, पहली बात, मायोपिया सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं जान लो। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हिंदी वाले, और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नियर साइडनेस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नियर साइडनेस। तो पहली बात तो आपको लिखना है, पहली बात मायोपिया। मैं देखो नोट्स बनाते चलना भाई अपने अपने साथ, फिर बाद में ये कहने के नोट्स नहीं बने। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया, देखो इसकी मायोपिया होता है एक हाइपरमेट्रोपिया, दो प्रकार के दोष होते हैं आमतौर पे। तो मायोपिया को बोलते हैं नियर साइडनेस, नियर साइडनेस। जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अब क्या होता है कि हम
नियर के ऑब्जेक्ट को मतलब एकदम साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं जो हमारे आंखों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या लिख लेंगे हिंदी वाले, पास की वस्तु जो है, पास की वस्तु, पास की वस्तु, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि 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 दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को नहीं देती है, इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार देखो, मायोपिया, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको याद करने का तरीका भी होता है। मान लो देखो, इसकी स्पेलिंग अभी दूर दृष्टि दोष से अगर इसकी तुलना करेंगे तो इसकी स्पेलिंग छोटी है, इसलिए पास मतलब छोटा, पास मतलब क्या होता है, छोटा। निकट दृष्टि दोष आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। निकट दृष्टि दोष हो गया ये। इसमें क्या होता है जनरली, देखो बता देता हूँ आँख में क्या होता है। मान लीजिए हमारी सिंपल सी आँख है, ये सिंपल सी आँख है, ये हमारा देखो सिंपल सी आँख है। जो ये इमेज जो है ये रेटिना हो जाती है, ये रेटिना है। रेटिना पर न बन पर उसके पहले जो है हमारी जो है इमेज बन जाती है। क्या होती है, रेटिना से पहले जो है इमेज बन जाती है। तो इसलिए हमें जो है दूर की वस्तु मतलब नहीं दिखाई देती, एकदम धुंधला धुंधला बनने लगता है। इसीलिए ये दोष जो है आ जाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए, इस दोष को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो इस दोष को ठीक करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस लगाएंगे। तो हम इस दोष को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस। हिंदी में भी सेम, हिंदी में बोलते हैं उसको अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। और हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या अवतल, सॉरी दर्पण है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब आ गया, अब दूसरा वाला दोष क्या है, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। दिख रहा होगा अब अच्छे से, हाइपरमेट्रोपिया जिसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। हिंदी में दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्या लिख लेंगे, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। तो इसे बोलते हैं इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में सॉरी लाइट चली गई।